समय लगता है, केंद्र में सरकार है, पूरे देश तो में मतलब ये देखना है। दिगवा दिगौली में ठहराव हो गया। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि हमने वहाँ ठहराव करा दिया, लेकिन यहाँ के नेताओं से ये दिगवा चीज नहीं। दिगौली में अब छोड़िए, किसी के बारे में हम नहीं कहेंगे। हाँ, वहाँ जो पहला ठहराव कायम हुआ हर जगह, जब ट्रेन चलने के पहले जो ठहराव कायम हुआ, वह तो रेल विभाग ने अपने मन के अनुसार अपना तय किया, किलोमीटर के हिसाब से कहाँ कहाँ ठहराव उचित है। तो दिगवा दिगौली ठहरा हुआ, उसके बाद से ठहराव हटल लेके खाली गोपालगंज था, एक भाई गोपालगंज था, बीच में सिधौलिया रतनसराय कहीं नहीं था। तो नहीं था तभी ना हम लोगों ने प्रयास किया। लेकिन गोपालगंज में देखा जाए तो रेल का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। कहाँ रेल मंत्री रहे हैं जिले से? लालू जी रेल मंत्री रहे हैं। तो लालू जी थे, अब छोड़िए लालू जी की बात, लालू जी के सरकार में काम करने वाली के लिए लोग मैंने उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था रेल विभाग। अब वो लालू जी से पूछिएगा क्यों नहीं हुआ, तो 11 साल मुख्यमंत्री थे पति पत्नी मिल करके, कहाँ जिला का विकास हुआ? रेल मंत्री थे तो नौकरी दिलवाए हैं, खूब। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव अब नौकरी के बाद जमीन लिए हैं। प्रदेश वाले लोगों को क्यों दिलवाए? क्या उनको प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना था? ये बात आप तेजस्वी से पूछिएगा। यहाँ तो डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए थी। आप सही कह रहे हैं। अगर बिहार के लोगों को मिलता तो बहुत बिहार की बेरोजगारी मिट जाती। लेकिन बड़ा नेता उन लोगों का क्षेत्रीय दल था तेजस्वी यादव का, तो उन लोग क्षेत्रीय दल थे, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग उस समय नीतीश जी भी उधरे थे, जिन लोगों के दिमाग में था कि नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम बन जाएं तो अन्य राज्यों में मैसेज जाएगा। नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को ही बुलाकर नौकरी दे रहे हैं। उन लोगों के दिमाग में वो था। खैर फिर घटना घटी। अभी हम रतनसराय स्टेशन पे हैं और रतनसराय स्टेशन पे जो लोग हैं कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से ये प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे जो पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस हो या तमाम वो बड़ी ट्रेनें जो पटना के लिए या लखनऊ के लिए जाती है, ये यहाँ पे ठहरा हो। उसके लिए तमाम नेता से हम लोगों ने बात किया, लगातार आवाज उठाया, यहाँ पे अनशन की भी बातें रखी गई। आज जो है हरी झंडी मिल गई है। स्वागत है सर। धन्यवाद। आज तो हरी झंडी मिल गई। हाँ बिल्कुल खुशी है। आज तो बहुत खुश हैं, लेकिन पूरे इलाके के लोग खुश हैं। हम क्यों नहीं खुश होंगे भाई, हम लोग तो प्रयास भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये मन में सवाल था कि आप केंद्र में आपकी सरकार थी, या तो भी इतना समय लग गया। समय लगता है, केंद्र में सरकार है, पूरे देश तो में मतलब ये देखना है। दिगवा दिगौली में ठहराव हो गया। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि हमने वहाँ ठहराव करा दिया, लेकिन यहाँ के नेताओं से दिगवा दिगौली में अब छोड़िए, किसी के बारे में हम नहीं कहेंगे। वहाँ जो पहला ठहराव कायम हुआ हर जगह, जब ट्रेन चलने के पहले जो ठहराव कायम हुआ, वह तो रेल विभाग ने अपने मन के अनुसार अपना तय किया, किलोमीटर के हिसाब से कहाँ कहाँ ठहराव उचित है। तो दिगवा दिगौली ठहरा हुआ, उसके बाद से ठहराव हटल लेके खाली गोपालगंज था, एक भाई गोपालगंज था, बीच में सिधौलिया रतनसराय कहीं नहीं था। तो नहीं था तभी ना हम लोगों ने प्रयास किया। जब इस रूट पर एक्सप्रेस ट्रेनें चलने लगी और रतनसराय में ठहराव नहीं कायम किया गया, तो इस क्षेत्र के लोगों को बेचैनी हुई। तो जनप्रतिनिधियों को हम लोगों के पीछे लगे, हम लोगों ने प्रयास किया। एक मोटी फाइल, आप सही कहते हैं कि विलम्ब से, यहाँ बहुत पहले एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव अवसर कायम हो जाना चाहिए था, लेकिन मेहनत लगा। अब उधर अपने माफी के अनुसार रेल विभाग ने जो पहले तय किया। मिथिलेश तिवारी चाहे जो हो, सब नेता प्रयास करते हैं। और सिधौलिया में भी आज एक ट्रेन का ठहराव शुरू हो रहा है कल से, और गोपालगंज में, रतनसराय में भी पाटलिपुत्र और गोरखपुर एक्सप्रेस का ठहराव हो गया है। बाकी ट्रेनों के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि गोमती का ठहराव भी यहाँ जल्दी हो जाए, क्योंकि ये नगर परिषद। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। देखिए इसमें अपने देर सही देर आए दुरुस्त आए, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के, रेलवे विभाग के सभी अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, उन लोगों की भूमिका है। इस इलाके के लोग चाहते हैं, उनकी भी भूमिका है। अनगिनत लोग, हमसे एक रेल के अधिकारी से बात हो रही थी गोरखपुर, उन्होंने कहा कि विधायक जी आप तो लगे ही हुए हैं, आपके इलाके से लोग पत्र भी लिख रहे हैं कि बहुत लोग इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया गोरखपुर रेल मंडल में। तो प्रधान उनको मंत्री अश्विनी वैष्णव को बहुत लोग अपने अपने स्तर से, सबकी इच्छा थी कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ ठहराव कायम हो। यहाँ लोगों ने धरना भी दिया था। तो राम सेतु के निर्माण में एक गिलहरी की ही भूमिका थी, एक चोट में मिट्टी उठा करके डाल रही थी। बड़े बड़े भूप थे, राम लक्ष्मण, टोटल बानर सेना सब लोग थे, लेकिन गिलहरी भी उसमें काम कर रही थी। इसलिए जिनके मन में भी कोई इच्छा थी, जिन्होंने अपने जिस स्तर से प्रयास किया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत खुशी की बात है। और इस बार बिहार विधानसभा से फिर हमने एक प्रस्ताव पास करा लिया है श्रेष्ठ ट्रेनों के ठहराव के लिए। देखिए हमारे जिले से रेल मंत्री भी रहे, लेकिन गोपालगंज में देखा जाए तो रेल का उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था।
कहाँ रेल मंत्री रहे हैं इस जिले से? लालू जी रेल मंत्री रहे हैं। तो लालू जी थे, अब छोड़िए लालू जी की बात, लालू जी के सरकार में काम करने वाली के लिए लोग मैंने थोड़े उतना थे। विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था रेल विभाग। अब वो लालू जी से पूछिएगा क्यों नहीं हुआ, तो 11 साल मुख्यमंत्री थे पति पत्नी मिल करके, तो कहाँ जिला का विकास हुआ? हाँ। रेल मंत्री थे तो नौकरी दिलवाए हैं, खूब अच्छा, नौकरी अभी दिलवाए तेजस्वी हैं, यादव अब नौकरी की खूब बात। जमीन लिए हैं। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम जॉब दिलाए, तो मेरा एक सवाल है, अगर वो राजनेता मतलब राज क्षेत्रीय नेता हैं, मतलब बिहार में राजनीति करते हैं, तो फिर अदर स्टेट वाले को राज्य क्यों में नौकरी? संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, बिना मुख्यमंत्री के आदेश क्या कुछ हो सकता है? नहीं सवाल सुनिए। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो नौकरी दिलवा दिया, नीतीश जी ने नहीं दिलवाया। वो कह रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं, तो सही बात है, आप नौकरी दिए, लेकिन एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश वाले लोगों को क्यों दिलवाए? क्या उनको प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ना था? ये बात आप तेजस्वी से पूछिएगा। हाँ, तो डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए थी, आप सही कह रहे हैं। अगर बिहार के लोगों को मिलता तो बहुत बिहार की बेरोजगारी मिट जाती। लेकिन बड़ा नेता उन लोगों का क्षेत्रीय दल था तेजस्वी यादव का, तो उन लोग क्षेत्रीय दल थे, उन लोगों को लगा कि भाई हम लोग उस समय नीतीश जी भी उधरे थे, इन लोगों के दिमाग में था कि नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम बन जाएं तो अन्य राज्यों में मैसेज जाएगा। नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बाहर के लोगों को ही बुलाकर नौकरी दे रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में वो था। खैर फिर घटना घटी, नीतीश जी हम लोगों के साथ आ गए। इस बार क्या होने वाला है गोपालगंज के लोकसभा चुनाव में या गोपालगंज? किसी को भी टिकट मिलेगा, चाहे जदयू भाजपा कोई उम्मीदवार होगा, काफी मतों के अंतर से यह सीट हम लोग जीतेंगे। गोपालगंज में भी हवाई अड्डा बिहार में 40 10 साल से सुन रहा है गोपालगंज की जनता, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब नहीं हुआ। अब सबके लिए अपना मापदंड निर्धारण होता है। हवाई अड्डा कितना देश में खुल रहा है नहीं देख रहे हैं जी, वो तो खुल रहा है, लेकिन गोपालगंज में कितना खुल रहा है, वहाँ कुछ जमीन का विवाद है। यूपी में 4 गो खुल गया। अब वो सांसद महोदय से पूछिएगा, हम तो भाई बिहार के असेंबली में भाजपा में मंत्री रहे हैं। हाँ, प्रयास फिर हम लोग करेंगे। इस बार नहीं खुला, दुख है, लेकिन तीसरे टर्म में मोदी जी के हम लोग प्रयास करेंगे कि हवाई अड्डा चालू हो जाए सब यहाँ का। कितना खुश हैं आप? बहुत ज्यादा खुश है। इतनी खुशी हम लोग को मिली है। सबसे बड़ी समस्या थी हम लोग को पटना जाने के लिए कोई ट्रेन ही नहीं था। बस बच्चे परेशान थे, पढ़ने वाले सारे लोग परेशान थे, और इस समय में तो एक भी ट्रेन नहीं था। जो भी ट्रेनें थी बहुत लेट थी या बहुत लेट से वहां जाते। अभी जो ट्रेन ये हुई है, इससे हम लोग समय पे पटना पहुंचेंगे, काम उधर अपना जो भी होगा करेंगे और चले आएंगे। बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। सुबह में 4 बजे उठते थे, वहां पहुंचते, बस से थकान हो जाती थी, फिर पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उस दिन का पूरा दिन का बर्बाद होता। ट्रेन आने जाने से इतना उनको फायदा हुआ, उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो बिल्कुल सही रहेगा। जाएंगे सेम टाइम में पहुंचेंगे, अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे। इससे हम लोग को बहुत खुशी है। कितना खुश बनी? बहुत ज्यादा खुश बने।